गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वीक का ये लास्ट आर्टिकल है, क्योंकि संडे को कोई आर्टिकल आता नहीं है। क्वेश्चन एंड डिस्कशन एंड डिबेट्स के रिलेटेड थिंग्स आती हैं आर्टिकल सेक्शन के अंदर। सो डोंट फॉरगेट, कल के वीडियो के लिए जितनी भी वोकेब करिए उस सबको रिवीजन करना है। मेरा तो काम है और आपका है काम, दोनों का काम पता है क्या करना है, तो याद रखना। ठीक है। सो ये बेसिकली अब आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बजट के बेसिस पे ये लोग क्या करेंगे, फिर एक दो आर्टिकल तो डालना पड़ेगा ना उसके रिलेटेड। ठीक है। अब जिसने ये आर्टिकल बनाया ना, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पहली बात तो ये खुद बीजेपी के हैं, तो गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करेगा नहीं। ठीक है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर वाले डिपार्टमेंट से हैं, तो इकोनॉमी को भी अच्छी बताएगा। ये चीज़ पहले क्लियर कर दो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, इतना भी नहीं था। ठीक है। तो वो हम देखेंगे कैसे कैसे है, क्या क्या है। और मैंने सोचा पहले थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में बता देते हैं, वरना वोकेब के चक्कर में लोग थोड़े क्या शुरू में बोर फील करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये पैंडमिक और बजट और इकोनॉमी तीनों का मिक्सचर है भैया, मज़ा आएगा करने में। तो पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपना। कतई सुंदर लिखी है राइटिंग, लाओ मिया। पहला वर्ड है इंजेंडर। देखो, इन जेंडर का मतलब मैं आपको बेसिकली बता दूं ना, जेंडर से आगे इन लगा दिया आपने। अगर आपको इसको रटना या मतलब याद रखना है ना, तो एक तरीका बताता हूँ बेस्ट। अब जेंडर डिसाइड होता है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये लिखा हुआ इन जेंडर, तो जेंडर के अंदर क्या क्या होती है, मतलब एक इंसान के अंदर क्या क्या होती है, उसकी फीलिंग होती है, उसकी सिचुएशन होती है, वो कितनी बढ़ती है और कितनी कम होती है, वैसे याद कर लेना। तो जो भी कॉज होते हैं उनके रेस्पेक्ट में उसकी फीलिंग और सिचुएशन में कितना राइज और कितना फॉल आता है, उसी को बोलते हैं इन जेंडर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब है कोई चीज के रेस्पेक्ट में आप, मतलब दो ही कंडीशन होती है, या तो बोलना या लिखना। उन दोनों में आप कितने फ्लुएंट, कितने फास्ट हो, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर कितने फ्लुएंट हो, इलोक्वेंट बोलते हैं उसको। जियोपार्डी बोलते हैं कोई चीज के लॉस को, डेंजर और फेलियर के रेस्पेक्ट में यूज दिया जाता है इस वर्ड को, जियोपार्डी। काफी यूज होता है ये वर्ड, तो थोड़ा ध्यान रखना। अनप्रेसिडेंट, किसी ना किसी के मुंह पे तो स्माइल आई होगी कि यार ये वर्ड तो कितनी बार आएगा। अनप्रेसिडेंट इज द वर्ड नेवर डन बिफोर। लाइक इसका एग्जांपल मैं तो एक अच्छा सा देता हूँ, पेंडेमिक, वो भी कोविड वाला। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, पहली बार ही हुआ है। वुल्नरेबिलिटीज मतलब हार्म और इमोशनली अटैक, वुल्नरेबल से ही बना है। एग्जैजबरेट, ठीक है, एग्जैजबरेट, एग्जर्बेट। ओके, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स सरबेट, CERBAT। ठीक है। किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम या किसी नेगेटिव को और खराब कर देना। फैटेलिटी का मतलब तो और वैसे भी होता है, कोई अकरेंस हो जाए, डेथ या तो डिजीज या वॉर से हो जाए। फैटेलिटी का मतलब घातक, याद रख लेना। सन्नी देओल की फिल्म थी क्या घातक, शायद। देखो ये सेलिब्रेट नहीं है, कैलिब्रेट है। कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को एक स्टैंडर्ड स्केल फिक्स कर देना। जैसे ये कोई मार्कर है, मेरे पास ये कोई मार्कर है, तो इसका स्टैंडर्ड फिक्स है कि इसकी विड्थ इतनी होगी, इसकी लेंथ इतनी होगी, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है। तो कैलिब्रेट कर देना कोई चीज को। जैसे इस पेपर में मैं काम कर रहा हूँ, तो ये 4 साइज का पेपर है, तो इसका स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। तो अब ये पूरे इंडिया में कहीं भी या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिकेगा तो A4 साइज में बिकेगा। आपको पता है चीजों को स्टैंडर्ड क्यों किया जाता है? ताकि उसका रिसाइकल करना इजी हो और रिपेयर करना इजी हो। ओके। कभी सोचना, बात करेंगे अच्छे अच्छे से। स्ट्रिंज एंड स्ट्रिजेंट का मतलब होता है किसी चीज के रेस्पेक्ट में आप या थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाओ, या प्रिसाइजली उस चीज पर डील करना जानते हो। ठीक है।
सो क्या बोले, अब ज़्यादा वोकेब के ऊपर आते हैं। वोकेब तो हो गई ना, मूव ऑन टू अवर आर्टिकल। वाह 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 वाह। सो अवर आर्टिकल हेडिंग इज सेविंग लाइव्स कम फर्स्ट। ठीक है, जिंदगी को बचाना हमारा पहला काम है। सही है, देखते हैं कैसे बचा रही है भैया। सेविंग लाइव्स कम फर्स्ट। आई होप यू रीड द हेडिंग। सो shall we start the next heading? ओके, पेंडेमिक के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जब पेंडेमिक हुई थी उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी सर्वे एस्टैब्लिश हाउ इंडियाज लॉकडाउन। ठीक है, इंडिया अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब इनके लोगों के लिए जो लगाया गया लॉकडाउन था। इंडिया का कोई खुद का लॉकडाउन नहीं था। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग्स पर नहीं लगता, इंडिया पे लगाया है। तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इंडिया के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो पता होगा। इंडियाज लॉकडाउन कंट्रोल कोविड एंड विल हेल्प इन वी शेप्ड रिकवरी। ओके, वी शेप मतलब विक्ट्री, ऐसे मतलब राइज करना रिकवरी में। ज्यादा ऐसे सोचना मत कि ये क्या है। ठीक है, सो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब क्या लिखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के सहित वित्त सचिव बोलते हैं इनको, क्या फाइनेंस सेक्रेटरी है ये मेरे हिसाब से, शायद फाइनेंस सेक्रेटरी है। The year 2020 has witnessed a once-in-a-century global crisis engendered by the COVID-19 pandemic. ठीक है, engendered by the COVID-19 pandemic। ठीक है, क्यों है पता है, क्योंकि ये कोज है जिसके कारण ये COVID-19 फैलता। ट्रांसफॉर्मिंग द क्राइसिस इनटू द अपॉर्चुनिटी। आपदा को अवसर में बदलो, ऐसा कुछ बोला था मोदी जी ने। बीजेपी का बंदा है, बोलेगा ही। India has charted its own unique trajectory, showing remarkable resilience in the saving lives and livelihoods. देखो, लाइव्स का मतलब तो होता है जिंदगी, और लाइवलीहुड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको लाइफ्स को सरवाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की नेसेसिटी है या नीड है। जैसे हमें वाटर की नीड है, लाइट की नीड है, तो ये हमारे लाइवलीहुड्स के पार्ट है। ये फर्क होता है लाइव्स और लाइवलीहुड में। ठीक है, मुझे लगा पता नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया। इंडियाज रिस्पॉन्स स्टेम्ड देखो, बोटनी वर्ड है, वैसे मेडिकल वर्ड है। बोटनी वर्ड के अंदर इसको मतलब एक लॉन्ग ट्री की तरह माना जाता है। तो अब यहाँ कैसे यूज हो रहा है, यहाँ इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो ये स्टेम्ड वर्ड है वो ये बताना चाह रहा है कि इंडिया ने कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया इस सिचुएशन के अंदर, इसकी इकोनॉमी को, जो भी था, जैसा ये बोलना चाहते हैं सर अपने। सो इंडियाज रिस्पॉन्स स्टेम्ड फ्रॉम द ह्यूमन प्रिंसिपल एडवोकेटेड क्या इलिक्वेंटली फास्ट इन द महाभारत, द सेविंग द लाइफ इज अ जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। ठीक है, ये कोई स्लोगन है महाभारत के अंदर बोला गया है जिसको इन्होंने रिपीट किया है। ठीक है, फिर इंडिया रिकॉग्नाइज द वाइल जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर फ्रॉम द temporary shock caused by the pandemic, human lives are lost, cannot brought back। देखो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज किया कि दैट वाइल, जबकि जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर फ्रॉम द टेम्पररी शॉक, ये तो एक टेम्पररी शॉक, ये वापस आ जाएगा, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ्स है वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, बट जीडीपी ग्रोथ इज नॉट अ टेम्पररी शॉक। सेकंड बात भी सही है कि जिंदगी बचाना जरूरी है, बट जीडीपी ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको टेम्पररी मान सकते हो। क्राइसिस जब आता है ना, तब सालों साल लग जाते हैं उससे उभरने के लिए। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा इन्होंने गलत लिखा है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द रिस्पॉन्स ड्रू
एपिडेमियोलॉजिकल यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल, ये बेसिकली मेडिकल वर्ड, इसका मतलब होता है कोई मेडिकल टर्म्स को या उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना। ठीक है, मेडिकल वर्ड है इसलिए मैंने इनका वो क्या मैंने लिया। द रिस्पॉन्स जो है ना द एपिडेमिलो क्या है एपिडेमियोलॉजिकल इकोनॉमी रिसर्च स्पेशली दोज pertaining to Spanish flu, जो स्पेनिश फ्लू आया था, which highlighted that an early intense lockdown provided, पहले ही उसने बता दिया था, और विन विन स्ट्रेटजी टू सेव लाइव्स, प्रिजर्व करना लिवलीहुड को, जैसे वाटर फूड लाइट इन सबको पहले से प्रिजर्व करना ताकि इकोनॉमी रिकवरी इज अ मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहे। ठीक है, द स्टेट आज क्या हो गया मेरी जबान के, द स्ट्रेटजी वाज मोटिवेटेड बाय द नोबेल प्राइज विनिंग research Hansen and Sargent that recommends a policy focus on the minimizing the loss in the worst case scenario, के लॉसेस को एकदम कम करना चाहिए जब हमारी कंडीशन बेहद खराब हो, जेब में खाने के लिए पैसे ही नहीं होना तब बचाव दिखता है, वो करना चाहिए। सिनेरियो में अनसर्टेनिटी, जब चीजें स्थिर नहीं हो, अनसर्टेनिटी का मतलब स्थिर नहीं हो, इज वेरी हाई हो, फेस with an unprecedented pandemic, जो कभी ऐसा हुआ नहीं पहले, the resulted uncertainty losses of a score of human lives captured with the worst case scenario। भाई लोगों समझ तो आ रहा होगा ना जो पढ़ा रहा हूँ, या ऊपर से तो नहीं जा रहा? कमेंट तो करते नहीं हो यार आप लोग। फिर से जबान, this strategy was also tailored to India's unique vulnerabilities to the pandemic। क्या कहना चाह रहा है, जो इसके अंदर जो इंडिया को हार्म हुआ है, इंडिया के लोगों को हुआ है बेसिकली, क्योंकि अपोस्ट्रोफिस लगा, इंडिया यूनिक वल्नरेबिलिटी, जो लोगों को हार्म हुआ है, इमोशनली अटैक हुआ है पेंडेमिक के अंदर। ओके, अब बात कर रहा है कि ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी विच इनहेरेंटली एनेबल हायर पेस ऑफ स्प्रेड, जितने ज्यादा लोगों के उतना ही फैला होगा ये तो कोरोना, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, ये आपने देखा होगा स्पेन इटली में क्या हालत हुई होगी अमेरिका के अंदर। हाँ, और इंडिया तो वैसे भी सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, तो यहाँ एक बार तो केस कम आया लेकिन ऐसे पीक पकड़ा इसने। ठीक है, ऑल दो इसके अलावा क्या बोल रहा है, ऑल दो द एवरेज एज इज लो, जो बीच वाली एज है जैसे 20 से लेकर 30, 40, 50 तक वाले, वो ठीक है। इंडियाज वुल्नरेबल एल्डरली पॉपुलेशन, जो बड़े लोग हैं, एब्सोल्यूट नंबर एक्सीड सिग्निफिकेंटली दैट ऑफ अदर कंट्रीज। फाइनली जो बर्डन था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर could have severely exacerbate and fatalities। ठीक है, मतलब ये तो जो सिचुएशन थी वो पहले से खराब थी, और हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल और इक्विपमेंट इतने सालों के बाद भी इतने एप्लीकेबल नहीं थे कि इतनी बड़ी ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन से हम डील कर सकें, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट दे रही थी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज ओवर। फेस विद इनॉर्मस अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी इस देश के अंदर आई थी उसके बारे में बात कर रहा है। इंडिया इंपोज करती है उस बात को लेके कि द मोस्ट इंस्टेंट लॉकडाउन, मतलब स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज की बात कर रहा है। द वेरी वन सेड द पैंडेमिक इवन बिफोर 100 केस वर रिकवर्ड, जब 100 केसेस ही रिकॉर्ड हुए गए थे, रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड हो गए थे, तभी इंडिया डिसाइड कर लिया नाउ वी हैव टू टेक बिग एक्शन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। देन इंडिया डिसाइडेड टू पहला जनता कर्फ्यू, मतलब इसमें तो नहीं लिखा हुआ, मैं अपने से बोल रहा हूँ। ठीक है, इंडिया इज द कंटिन्यू कैलिब्रेटेड एंड द रिस्पॉन्स वाइल ग्रेजुअली अनलॉकिंग राइजिंग इकोनॉमी, फिर धीरे धीरे इंडिया ने अनलॉक करके राइज करने लगा। ठीक है, ये हल्का हल्का सुरूर है, ये द फ्लैटेड पैंडेमिक कर्व। ठीक है, जो कर्व इसका मतलब ग्राफ बताता है, देयर बाय प्रोवाइडेड द नेसेसरी टाइम टू रैम अप द हेल्थ एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें उस सिचुएशन के बाद इस चीजों पर काम, इंडिया सक्सेसफुली पुश्ड द पीक ऑफ द पैंडेमिक कर्व ऑफ सितंबर 2020। यहाँ तक तो हम राजा बन गए थे सारे विश्व में, सबसे ऊपर अपने ही केस आ रहे थे, लेकिन फिर इंडिया ने एकदम कंट्रोल किया और बहुत अच्छा मतलब बाउंस बैक किया। एंड इंडिया दिस पीक इट इज एन यूनिक एक्सपीरियंस देन डिक्लाइनिंग डेली केसेस डिस्पाइट इंक्रीजिंग मोबिलिटी, बढ़ने के बजाय इंडिया ने एकदम खतरनाक प्रहार किया। इज द ओनली कंट्री टू अवॉइड द सेकेंड वेव,
एकमात्र ऐसी कंट्री है इंडिया जिसने सेकंड वेव को आने ही नहीं दिया, जिसे स्ट्रेन नाम का एक वायरस और फैला था। Using careful analysis, the Economy Survey 2021 demonstrated that the policy strategy has enabled India to transform the short-term trade-off between lives and livelihoods. Trade-off का मतलब चीजों का स्थानांतरण या ट्रांसफर इतना रुक गया था, जैसे चीजों का, जैसे मान लो पेंडेमिक था तो एक घर से दूसरे घर की तरफ सब्जी चाय चीनी कुछ लेना ही बंद कर दिया था कि भाई कोरोना ना आ जाए। उस वे में आप इसको समझ सकते हो, into a win-win in the medium to long term that save both lives and livelihood. ठीक है। The number of survey estimate the survey estimate the natural number of cases and death expected across the country and state based on their population, भीड़ भाड़ के अनुसार और उसकी डेंसिटी के अनुसार और डेमोग्राफी के अनुसार जो इसका ग्राफ है, और टेस्ट जितने कंडक्ट कराए गए थे और हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं उनके रिस्पेक्ट में ही हम डिसाइड कर सकते हैं। ये भाई साहब कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये भी यही बताना चाह रहे हैं, मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं, ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी काफी अच्छी होने वाली है। ओके, क्योंकि हुई भी थी। देखो, सपोज करो आपके पास एक दुकान है, आप महीने में 15 दिन बंद रखते हो और आपके पूरे मोहल्ले के अंदर वो सिर्फ आपकी ही दुकान है। 15 दिन बाद सिर्फ अगले दिन फिर एक दिन खोलते हो, ऑब्वियस है भीड़ आनी है। एक बार चीज पीक पकड़ती है, जैसे कोरोना के बाद अनलॉक लगना स्टार्ट हुआ तो लोग बाहर निकलने लगे थे, सामान लेने लगे थे। उसके बाद इंडिया को तो और बेनिफिट होगा क्योंकि दिवाली आ गई थी, दशहरा आ गया था, ठीक है, और भी अदर त्योहार आ गए थे, क्रिसमस आ गया था, ठीक है, ये सब आ गए थे। इनकी वजह से ही क्या हुआ, अब इंडिया में फेस्टिवल हो और शॉपिंग ना हो तो उस वजह से और पीक पकड़ा। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब उन सब चीजों के बेसिस पे बोल रहे हैं कि नाउ और इकोनॉमी विल बी दिस पॉइंट ऑफ स्टेज, ऐसे स्टेज। और स्टॉक में भी अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो और वैसे भी स्टॉक और जीडीपी का रात दिन का फर्क होता है उनका, ऐसे मैं तो नहीं मानता को, मतलब बाकी लोग मीडिया तो कवर करता ही है कि देखो स्टॉक इतना बढ़ गया तो इकोनॉमी बढ़ गई। स्टॉक और जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, उनको ऐसे सीधा हम कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो बाकी कभी टाइम मिलेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल के फाइनल वर्ड को हम कंप्लीट करते हैं कि गिवन डिस्ट्रप्शन यानी कि इंटरफेयर करना किसके अंदर, इन द लेबर मार्केट एंड द फर्म, जो सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे, किससे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से। क्यों? क्योंकि लोगों को बाहर निकलना पड़ गया था, कंपनी रख ही नहीं रही। द लॉस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ड्यू टू हिस्टेरिस could not ruled out and therefore a slew structure रिफॉर्म जो अनाउंस किया गया किसके द्वारा, टुगेदर, सबके द्वारा। कौन? दीज वुड हेल्प टू एक्सपेंड सप्लाई ऑफ सिग्निफिकेंटली इन द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म। भाई चीजों के बारे में बात कर रहा है, मार्केट को अब देखो लॉस तो बहुत हुआ कंपनीज को, क्योंकि सब चले गए, ठीक है। और दूसरी बात, कंपनी को लॉस इस बात का, वर्कर है नहीं तो वर्क पावर भी फिनिश हो गई, ठीक है। मार्केट कैप्चर तो वैसे ही स्लो था पेंडेमिक से सिचुएशन में। तो इन सब चीजों में ये क्या कह रहे हैं, इन चीजों को धीरे धीरे हमें सप्लाई उनकी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करनी चाहिए, वो भी मीडियम और लॉन्ग टर्म के बेस पे, शॉर्ट टर्म पे नहीं कि एक बार में सारा कचरा दे दिया, ये जाने उनका काम जाने, नहीं। लिखा हुआ है देखो, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ताकि एम और काफी हाई हो उसके रेस्पेक्ट में, और कह रहा है बात। ओके, सो टेलीग्राम का ग्रुप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बात मेरे को शुरू में करनी चाहिए थी, अब कोई बंदा यहाँ तक पहुंचेगा तो वो मे भी क्लिक कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिसके ऊपर मैं क्लोज टेस्ट और वो कैप के क्वेश्चन और ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें पीडीएफ बना बना के डालता रहूँगा। ज्वाइन करना हो तो गाइस कर लेना। ओके, मिलते हैं फिर शाम को क्लोज टेस्ट के अंदर। कैसा लगा क्लोज टेस्ट, देखना रिस्पॉन्स आता है कि आपका वेट करता हूँ मैं। बाय बाय, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।